नाटिका के माध्यम से आपको बीच बीच में बताएंगे। मैं भी आपको इसका अपडेट देता रहूंगा। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे। अब के बरस तेरी चुमक पानी भर देंगे। अब के बरस ये दुनिया का पानी है, बहना सा पानी है। ये जिंदगी हेलो, देखिए देश का चुनावी माहौल। नेताजी को आपने देखा, तोंद अपने शरीर से बाहर जा रही है। 75 साल में इतना इस देश के लिए कर दिया कि अपना वजन भी संभाला नहीं जा रहा। नेताजी के जो सड़क छाप समर्थक हैं, हमारा नेता बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। देखिए हिंदुस्तान की राजनीति क्या कहती है। हमारे मेरे छोटे भाई प्रवीण जी ने बहुत मेहनत करी है इसके ऊपर, और ये सच भी है। लेकिन आज 75 साल के बाद हम ये भी नहीं कह सकते कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ। बहुत कुछ ठीक हो चुका है। थोड़ा बहुत जो ठीक होने वाला है उसे हमारे देश की जनता कर देगी। वो वक्त आ रहा है। अगर इन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दे दी और इनके बुत बन गए, अगर उन बुतों को लगा कि भाई जिन लोगों के लिए हमने कुर्बानियां दी वो तो यहाँ मार काट, भाई भतीजावाद, चाचा इलाकावाद, जातिवाद, हर जगह के चक्कर में फंसे हुए हैं। अगर ये बुत की आत्मा बाहर निकल करके आ गई तो देश के माहौल को देखकर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, आओ देखें। बुत जाग उठे। देखिए चुनावी माहौल, चुनाव का समय, चुनाव आते हैं तो हर बार ऐसे नेता भी हमारे सामने प्रकट होते हैं। अवतार शायद अवतार ले लेते हैं। 4.5 साल ये नेता कहीं हमें नजर नहीं आएंगे। मैं उन तमाम भारतीय नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे इस राजनीति में कुछ नेता बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो चुनावी माहौल में ही आगे आते हैं। बाकी 4.5 साल न जाने कहाँ रहते हैं। चुप, शांति 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 शांति। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपका नेता आपके बीच एक बार फिर आ गया हूं। मैं आपकी जात का, आपके धर्म का, लगातार आपने मुझे 45 साल मौका दिया। 45 साल कम नहीं होते हैं। कभी मुझे एमएलए बनाकर विधानसभा भेजा तो कभी मुझे एमपी बनाकर संसद भवन दिल्ली भेजा। 45 सालों में और किसी दूसरे बाहर के नेता को आपने जीतने का मौका तक नहीं दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी ध्यान से सुनना। इस बार
सिर्फ एक बार, आखिरी बार मुझे मौका दीजिए ना। मैं आपकी जात का हूं ना, मुझे मौका दीजिए। इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा। मेरे बाद मेरा ये पुत्र, आपके युवराज, युवा नेता, इनको भी आपने ऐसे ही आशीर्वाद देते रहना। ऐसे ही मुझे खुशी है, तालियों की गड़गड़ाहट से पता लग रहा है कि आप मेरी तरह ही उसको भी ऐसे ही आशीर्वाद देते रहेंगे। ये माना कि इन 45 सालों में यहाँ की सड़कों का अच्छा हाल नहीं है और रोजगार के अवसर में इतनी ज्यादा नहीं दिला सका हूं। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का भी कोई ठीक हाल नहीं है। शिक्षा मिड डे मील, चलो छोड़िए इन बातों को। अगर ज्यादा सुविधाएं नहीं मिली आपको, फिर क्या हुआ? आखिरकार आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि मैंने जब बोला आपको कि मैं आपके ही बीच के आपका अपना हूं, तो इससे मुझे बड़ी खुशी हुई। जब आपने मुझे मेरे गले में हाथ डाले, मुझे जीत दिलाई, तो मेरे मन में एक ही चीज थी, चाहे मैं यहाँ कोई विकास करवाऊं या न करवाऊं, आखिरकार ये मेरे अपने बंदे मुझे ही तो वोट देंगे। इस करके मुझे इस बार जिताएं और अगली बार मेरे बेटे यानी आपके अपने भावी होने वाले नेता को इसी प्रकार आशीर्वाद बनाए रखना। इसी के साथ मैं यहाँ से चलता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जग में कोई ये नेता, हेलो, ये नेता का बेटा जो आज बड़ा छोटा सा कट पीस सा लग रहा है, कल को जब गद्दी पे बैठ जाएगा तो अपने बाप से भी बड़ा इसका आकार हो जाएगा। ना जाने इनको इतनी ताकत कहाँ से मिलती है। हम सारी जिंदगी नौकरी करते रहे, वही 50 के 50 किलो। तो कोई चीज़ तो है कि ये ताकत और इसकी तरफ लोग इतना आकर्षित हो रहे हैं और मारकर तक लोग जा रहे हैं। देखिए, एक बेचारा अधना सा गरीब लाचार लगता है, इनको नेताओं के जी के आने का पता चल गया है और शायद ये अपने अधिकारों के लिए नेता के पास आया है। पता नहीं इसको नरेगा का पैसा चाहिए या बेचारे को कोई और सुविधा चाहिए। देखो कितना गरीब, कितना बेचारा, कितना लाचार, लेकिन नेता चुपचाप शांत हैं। पर नेताओं के समर्थक किस प्रकार से ऐसे गरीब लोगों को नेताओं तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। देखिए किस प्रकार से ये कोई वोट प्राप्त करने की राजनीति है, डराने की राजनीति, डर का माहौल, चारों ओर दहशत, इसी में हम जी रहे हैं। कुछ नेता अच्छे हैं जिनकी बदौलत आज हम जिंदा सांस ले रहे हैं। अगर ऐसे समर्थकों का बस चले तो हमें शायद यहाँ जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाए। इस करके देखो, हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? प्रिंस भैया बल्ले बल्ले। मेरी भारत माँ, क्या इन शहीदों ने, इन पुत्रों ने आज के इसी दिन के लिए कुर्बानियां दी थी? ऐसी आजादी की परिकल्पना की थी इन्होंने, ऐसी आजादी का स्वप्न सोचा था। देखो मेरी तरह मेरा भारत भी अपाहिज हो गया है। जातिवाद, अंधविश्वास, धर्म के नाम पर झगड़े, क्षेत्रवाद, न जाने किन किन बीमारियों ने मेरे देश को जकड़ लिया है। ऐ मेरी भारत माता के सपूतों, जरा इन बुतों से बाहर निकल कर आओ
मेरी पीड़ा को देखो, मेरे दुख को देखो। मेरे तरह ना जाने देश में कितने हैं जो अपने अधिकारों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ना कोई सरकारी कर्मचारी, ना कोई ऐसा नेता मेरी सुध बुध लेने के लिए यहाँ पर है। क्या आप इन बुतों से बाहर निकल कर आएंगे? पता नहीं। उसकी माँ भी उसके साथ है। किस प्रकार से अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए यहाँ नेताजी आए हैं, उनके पास आई है इस प्रकार से। लेकिन ये नेता इसकी नहीं सुन रहे हैं। है मेरी भारत माँ के वीर सपूतों, क्या आप मेरे पास आएंगे? मेरी पीड़ा को दूर करेंगे, मेरे दुख को दूर करेंगे? लगता है इन बुद्धों में जान आ गई है। इन बुद्धों की आत्मा इनमें वापस आ गई है और किस प्रकार से ये धीरे धीरे करके इस गरीब की तरफ बढ़ रहे हैं। देख लो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। देखो, लगता है बुद्ध इस गरीब की सुन रहे हैं, समर्थक को समझा रहे हैं। अरे, अपने नेता का समर्थन करना है तो करो, हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों का भी ध्यान रखो। ऐसे ही लोगों का ध्यान रखेंगे तो आप भी चैन से अपना जीवन व्यतीत करोगे और इनको भी चैन से जीने का मौका मिलेगा और तभी आपकी जय जयकार होगी। डरा कर किसी से वोट मत लो, प्यार से। किसी को जीतना है तो प्यार से जीतो। प्यार से दुनिया जीती जा सकती है और नफरत से घर भी टूट जाते हैं। इस प्रकार किस प्रकार से सांत्वना दे रहे हैं उसको। लगता है इन बुद्धों में जान आ गई है और ये बुद्ध अब इस गरीब की सहायता करने के लिए इस समर्थक को बोल रहे हैं कुछ, और समर्थक शायद अब इस गरीब को नेता के पास ले जा रहा है। नेताजी के पास जाते ही किस प्रकार से यह समर्थक भी अब जो है शायद क्षमा मांग रहा है और नेताजी के पास जाते ही नेताजी ने भी इसकी सारी पीड़ा सुन ली, दुख सुन लिया और आश्वासन दिया कि तेरे साथ पूरा न्याय होगा। अब के बाद तेरे साथ कोई अन्याय नहीं होगा, मैं तेरे साथ न्याय करूंगा। तेरी जो भी बनती मेहनत है, जो भी तेरा अधिकार है, उसको दिलाने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा और तेरे जैसे जितने और हैं उनको भी मैं पूरी सुविधा दूंगा। आओ, अब मुझे विश्वास हो गया है। विश्वास कैसा? जब बुद्धों में जान आ गई तो नेताओं की आत्मा भी जाग उठी। नेताओं के समर्थकों में भी जो है नम्रता आ गई है। अब मुझे विश्वास है कि भारत को विश्व गुरु बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। इस तरह आपने देखा कि सोच बदलने से सब कुछ बदल जाता है। हमारे राजनेताओं को भी एहसास हो गया कि अगर हम नहीं बदलेंगे तो ये जनता हमें बदल देगी। तो लोग वक्त के साथ चलते हैं और चलना आना भी चाहिए। तो आज वक्त बदला है, हिंदुस्तान बदला है
हमारे राजनेताओं की सोच बदली है। पहले जब 5 साल में एक आधी बार हमारे राजनेताओं के दर्शन दीदार होते थे, आज उन्हें पब्लिक के साथ फ्रिक्वेंटली जुड़े रहना पड़ता है, अदरवाइज लोग आपको रेल से डिरेल कर देते हैं। तो ये देश की खूबसूरती है कि हमारे नेताओं ने इसको समझा है और ये जज्बात हमारा जो है वो बना रहना चाहिए। इसी के साथ एक बार फिर हम सभी लोग भारत माता का नारा बुलंद करते हुए और ये प्रण करेंगे कि जो भी लोग देश के लिए दीमक का काम कर रहे हैं, हमें उन्हें ढूंढना है और ढूंढ करके उनका इलाज करना है। और पैसे लेना केवल भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि पैसे लेके काम ना करना भी भ्रष्टाचार है। समय पे अपनी ड्यूटी पे नहीं पहुंचना भी भ्रष्टाचार है। जहां पे व्यक्ति को काम दिया गया है वहां काम ना करके और जगह काम करना भी भ्रष्टाचार है। तो आओ हम इन चीजों को सुनिश्चित करें कि हमें इस देश के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। क्योंकि मैं एक बार राजा वीरभद्र सिंह इस दुनिया में नहीं, उनकी बात कोट कर रहा हूं कि जिनका काम कच्चा होता है, मैं हर बार कोट करता हूं, जिनका काम कच्चा होता है उनका, जिनकी नौकरी कच्ची होती है उनका काम पक्का होता है, और जिनकी नौकरी पक्की हो जाती है उनका काम कच्चा हो जाता है। इसी स्टेज पर एक बार बहुत बड़े टॉप लीडर के हमारे फैमिली से लोग यहाँ पे आए थे, तो किसी अधिकारी ने कहा जी मेरे पास पार्ट टाइम वाले लोग नहीं है। मैंने कहा जो रेगुलर है किसके लिए रखे हुए हैं, वो भी इसी काम के लिए रखे हुए हैं। तो काम लेना आना चाहिए और काम करना चाहिए। इंडियन आर गुड पीपल प्रोवाइडेड दे आर ड्रिवन वेल। एक इंस्टीट्यूशन में अगर एक ताकतवर अधिकारी ज्वाइन कर लेता है, मैं दावे से कहता हूं उस इंस्टीट्यूशन की कायाकल्प हो जाती है। और वहीं पे अगर कोई ढीला व्यक्ति बैठ गया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। तो काम करना भी आना चाहिए और काम कराना भी आना चाहिए। यही इन बच्चों ने इस नाटिका के माध्यम से देश संदेश देने की कोशिश की है। तो आओ हम सब एक बार पूरे जोश और खरोश के साथ भारत माता का नारा बुलंद करेंगे। देखना है कि आवाज दिल्ली तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।